मेरा नाम राशिद इकबाल अवान और मैं आपका बायोलॉजी टीचर। आज के इस बायोलॉजी लेक्चर्स में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है 1.3.1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पिछली वीडियो में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल था, फिर टिश्यू लेवल था एंड सो ऑन। लेकिन आज हम ज़रा डिफरेंट लेवल्स पे जा रहे हैं, डिफरेंट स्टडी करेंगे। अब आज हम सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को। आज हम सेल की बेस पर, जो सेल्स होते हैं उनकी बेस पर हम अपनी क्लास की स्टडी करेंगे। सेल्स का अगर उर्दू तर्जुमा किया जाए तो ये होलिये होते हैं। क्या होते हैं? होलिया कह सकते हैं इसको। तो बेसिकली ये सेल्स होते क्या हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी जानदार के, किसी भी जिंदा चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब किसी भी चीज को जो बिल्ड करते हैं, जो बनाते हैं, वो हैं सेल्स। क्या हैं? सेल्स। अब देखें, जितनी तरह की जानदार या जिंदगी इस दुनिया में पाई जाती हैं, उनमें तीन ही तरह की डिवीजन्स हैं। एक प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल हो गए, और देन हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब स्मॉल थिंग्स हो गए। ये तीन जिंदगियां हमारे पास पाई जाती हैं, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था। इन तीन जिंदगियों के अलावा इस दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है। तो इन तीन जिंदगियों को बनाने में, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन तीनों को बनाने में जो बेसिक किरदार अदा करता है वो सेल का है। किसका है? सेल का है। तो चलें अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखें जी, जितनी भी तरह के हमने ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस की हुए या जानदारों को, ऑर्गेनिजम्स को, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, उसकी बुनियाद पर, जिसे हम फाइव किंगडम सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टस हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं। इनकी बुनियाद पर हम जो सेल्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ऑर्गेनाइज इन थ्री वे टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल मेक यूनिसेलुलर, colonial cellular, unicolonial and multicellular organizations, and the organism formed through these organizations are unicellular organism, colonial organism and multicellular organisms। सेल्स की तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद पर हम तीन तरह के जानदारों को देखते हैं, जिनमें से यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, और कॉलोनियल सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं। अब देखते हैं यूनिसेलुलर में क्या क्या होता है। जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं उसमें एक ही सेल्स पूरे जानदार को कंट्रोल कर रहा होता है। पूरा का पूरा जो एक जानदार का जिस्म होता है, उसकी खुराक से लेकर उसकी रिप्रोडक्शन तक तमाम के तमाम काम जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल्स के जिम्मे होते हैं। अब देखें जी, ओनली वन सेल्स मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल। इसके एग्जांपल्स हैं अमेबा, पैरामेशियंस, यूग्लिना। ये इसकी मिसालें हैं। अब आपको अमेबा, पैरामेशियंस और यूग्लिना कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको फ्रेश वाटर, हॉट वाटर एंड लेक्स में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अमेबा, पैरामेशियंस और यूग्लिना की स्टडी करें, इसको मजीद पढ़ें, तो इन्हें आप इन चीज पानी में से निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अब जरा इस चार्ट की तरफ देखिए। ये चार्ट हमें क्या बता रहा है? सबसे पहले जो इब्तिदा होती है लाइफ की, वो सब एटॉमिक पार्टिकल से होती है। किससे? उसके बाद जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में प्लस होते हैं तो उसके बाद बनता है एटॉमिक लेवल। जब एटॉमिक लेवल आपस में प्लस होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। जब मॉलिक्यूलर लेवल आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल लेवल बनता है, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। जब ऑर्गेनेल लेवल, ये सारे मतलब सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनेल लेवल बनते हैं तो एक सेल बनता है। एक सेल के अंदर एटम्स,
मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जब सेल्स और सेल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है। जब टिश्यू और टिश्यू बनते हैं, मिलते हैं आपस में, तो हमारे पास ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन के साथ फिर से एक ऑर्गन मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है, दो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलता है तो एक इंडिविजुअल मतलब एक फर्द बन जाता है। जब फर्द आपस में मिलते हैं तो पॉपुलेशन जब आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी, और जब आपस कम्युनिटी मिलती हैं तो बायोस्फीयर जहाँ पर तमाम तरह के जानदार रह रहे होते हैं। ये था एक छोटा सा चार्ट जिसने आपको पूरी बायोलॉजी का टूर करा दिया। छोटे से चार्ट ने मैंने आपको सब एटॉमिक लेवल से लेकर एक बायोस्फीयर तक पूरी ज़मीन का हमने एक छोटा सा टूर किया। नेक्स्ट, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल। एक ही सेल्स में ये तमाम तरह की जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमेबा, पैरामीशियंस और यूग्लिना, इस तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल होता है जो कि इनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, इनकी खुराक से लेकर इनकी रिप्रोडक्शन तक एक ही सेल तमाम काम कर रहा होता है एन इंटरेस्टिंग बात। नेक्स्ट आप देखते हैं कॉलोनियन में क्या होता है। जो इन कॉलोनियन टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। कह रहे हैं कि जो कॉलोनियन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सेल्स एक दूसरे के साथ मिले तो होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे होते। वो एक लेबर की तरह या मजदूरों की तरह काम नहीं कर रहे होते। इस unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cells for its vital requirements। कह रहे हैं कि हर जो सेल्स होता है कॉलोनी के अंदर, वो अपनी जिंदगी खुद ही जी रहा होता है। मतलब उसे कोई फिक्र नहीं होती कि साथ वाले सेल के साथ क्या हो रहा है, या साथ वाला सेल क्या कर रहा है। वो अपनी जो वाइटल्स, जो उसकी खास ज़रूरियात होती हैं, वो खुद ही पूरी कर रहा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एक कॉलोनी होती है उसको चलाने के लिए दो लगे होते हैं, जो फ्लैजिला से लगे होते हैं, जो पूरी कॉलोनी को हरकत देते हैं। जैसे कि ये वॉल बॉक्स की एक पूरी की पूरी कॉलोनी है। ये देखें, एक सेल, इसके साथ ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सारे सेल मिलकर एक यूग्लिना के कहते हैं वॉल बॉक्स की एक कॉलोनी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला सेल है, इसके ऊपर मैंने प्लस का निशान लगाया, ये अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहा होता है, अपने लिए खुद खुराक तैयार कर रहा होता है, अपनी ही सारी ज़रूरियात को खुद पूरा कर रहा होता है। साथ में इसका लगा ये सेल भी अपनी तमाम ज़रूरियात को खुद पूरा कर रहा होता है, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ खुद कर रहा होता है। मतलब मल्टीप्लाई होना, रिप्रोडक्शन, ईटिंग, ब्रीथिंग, जो काम भी एक सेल्स के होते हैं वो तमाम खुद कर रहा होता है। साथ में ये भी ऐसा ही कर रहा है, ये भी और ये भी, ये सारे अपने मिलकर एक कॉलोनी तो बनाते हैं। एक कॉलोनी में रह तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे, मतलब ये एक दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे होते हैं। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि फ्रॉग एंड मस्टर्ड की मिसालें ले लें। यहाँ फ्रॉग का मतलब मेंढक और मसल का मतलब होता है सरसों का पौधा। ये आम एग्जांपल्स हैं जो कि अब तक जितनी भी बायोलॉजी मतलब चेंज हुई या नहीं हुई, उसी में यही मिसालें दो दिखाई जा रही होती हैं। अब जो मस्टर्ड प्लांट होता है, जिसका साइंटिफिक नाम है बरेस्का कैम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट साइंटिफिक नेम बरेस्का कैम्पेस्ट्रिस इज फाउंड इन विंटर। ये सर्दियों में नजर आता है एंड इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। और ये सर्दियों के आखिर में जाके क्या कर रहा होता है, अपने सीड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। द प्लांट बॉडी इज यूज एज ए वेजिटेबल एंड इट सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। कह रहे हैं कि जो प्लांट की बॉडी है, इसको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं और इसकी सीड्स को हम ऑयल निकालने के लिए। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। कह रहे हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके अज़ू हैं, उनको उनके काम करने की बुनियाद पर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप्स है
जो हमारा पहला ग्रुप है रूट्स का है, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये क्या है, आदि वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ये सिर्फ सब्जियां पैदा करने वाले ऑर्गन्स हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैसा भी नहीं लेते। देखें जी, रूट्स का काम है मिनरल्स, पानी, ये चीज़ें मुहैया करना। स्टेम का काम है सहारा देना। ब्रांचेस का काम है फ्लावर्स पैदा करना और जैसे कि लीव पैदा करना, और लीव से आगे बीज पैदा करना। लेकिन जहां अब देखें, जब ब्रांचेस और लीव्स मिलकर जब फ्लावर्स पैदा करती हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। जो कि फ्लावर्स हैं, उनका काम सिर्फ आपको वेजिटेबल देना ही नहीं होता, बल्कि वो आपके लिए सीड्स और फ्रूट भी पैदा कर रहे होते हैं। ये देखें, हमारे पास ये एक सिस्टम है किसका, मस्टर्ड का। ये रूट्स हैं, ये इसकी स्टेम है, ये ओल्ड लीफ, छोड़े ये फ्लावर। ये जो फ्लावर है, ये वाला पार्ट इसका किसमें हिस्सा ले रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ये वाला पार्ट किसमें हिस्सा ले रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हिस्सा ले रहा होता है, रिप्रोडक्शन में। ये वाले तमाम पार्ट जो है वो सेक्सुअल SR में हिस्सा ले रहा होता है। अब फ्रॉग जो है, इसका साइंटिफिक नाम रायना तिग्राना है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज मेड अप ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, रिलेटेड ऑर्गन्स एंड अदर, जैसे कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज वगैरह। Some organ system of the frog have been described in the practical activity given next। आप देखें, जो फ्रॉग का ये जो वाला टॉपिक है फ्रॉग का, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसका हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉग का ये वाला प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।